ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदग्धकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमिनून् परमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोले श्री खजाराट चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ समाप्ति की ओर है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 66 और 67। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं। घातिया कर्मों का नाश होने के बाद क्या होता है, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है और सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है, यह सब वर्णन इन दो गाथाओं के माध्यम से बड़ी सरलता से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 66। उच्चारण। घाई घाई चौके। घाई चौके आधा क पूरा क। घाई चौके। रट्ठे रट्ठे आधा ट ठ। रट्ठे। उपज्जयी उपज्जयी आधा प पूरा प आधा ज पूरा ज। उपज्जयी। विमल केवलम विमल केवलम। णाणम णाणम। लोयालोय पयासम लोयालोय पयासम। कालत्तय आधा ता पूरा ता। कालत्तय जाणगम। परमम परमम। घाई चौकेणट्ठे घाई चौकेणट्ठे। उपज्जयी विमल केवलम मृणाणम। उपज्जयी विमल केवलम मृणाणम। लोयालोय पयासम लोयालोय पयासम। कालत्तैजाणगम परमम कालत्तैजाणगम परमम। बड़ी सरल गाथा है। घाई चौके नट्ठे। घाई घाती। चौके चतुष्क। घाती चतुष्क। घातिया कर्म चतुष्क चार। चार घातिया कर्मों के नट्ठे नष्ट हो जाने पर, नष्ट हुआ होने पर। नट्ठे यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और घाई चौके में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जब कोई कंडीशन बताई जानी होती है, ऐसा कार्य हो जाने पर, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। नट्ठे नष्ट हुआ होने पर। क्या नष्ट हुआ होने पर? घाई चौके घाती चतुष्क। जब हम हिंदी अर्थ कर रहे हैं तो घाती चतुष्क के नष्ट हो जाने पर, घाती चतुष्क के ये आ रहा है, लेकिन उसमें हम विभक्ति देख रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति ही लग रही है। तो ये समझना चाहिए प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में, इन दोनों में ही जब कोई कंडीशन व्यक्त की जाती है नष्ट होने पर, अब नष्ट होने पर, किसके नष्ट होने पर? उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए घाई चौके घातिया चतुष्क के नष्ट होने पर। नट्ठे यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नष्ट हुआ समाप्त हुआ। घातिया कर्म चारों घातिया कर्मों के नष्ट हुआ होने पर, समाप्त हुआ होने पर, ये इसका अर्थ हुआ। चार घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। पिछली गाथाओं में आपने पढ़ा था सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है,
मोहनीय कर्म का संपूर्ण नाश हो जाने के बाद 12वां गुण स्थान क्षीण मोह प्रकट होता है। इस क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान में शेष इस क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान के अंत में शेष 3 घातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और 13वां गुण स्थान सयोग केवली प्रकट हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो चारों घातिया कर्मों के नष्ट हुआ होने पर उपजयी उत्पन्न होता है। उपजयी उत्पन्न होता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। क्या उत्पन्न होता है? विमल केवलम णाणम णाणम ज्ञान। ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? इसके विशेषण। पहला विशेषण विमल केवलम। विमल निर्मल, मल से रहित, अशुद्धि से रहित, कर्मों से रहित, केवलम केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये केवल ज्ञान कैसा है? विमल है, मल से रहित है, अशुद्धि से रहित है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो रहा था या क्षयोक्षम चल रहा था, उस कारण से ज्ञानावर्णी कर्म में मल अशुद्धि रहती थी। ज्ञानावर्णी ज्ञान में अशुद्धि रहती थी। ज्ञान पवित्र नहीं था, अपवित्र था, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन कर्म का नाश हो जाने के कारण, ज्ञानावर्णी कर्म हट जाने के कारण यह ज्ञान विमल हो गया। और कैसा हो गया? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। कैसा ज्ञान है ये? असहाय, किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। न इंद्रियों की कोई आवश्यकता है, न मन की कोई आवश्यकता है, न प्रकाश की आवश्यकता है, न पदार्थ की आवश्यकता है। अभी हमारा जो ज्ञान है उसे सहायता ही सहायता चाहिए। बिना सहायता के हमारा ज्ञान काम नहीं करता। इंद्रियों के माध्यम से, जब तक हम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं देखते, हमें दिखाई नहीं देता। जब तक हम स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं, तब तक हमें उसका ठंडा गर्म का अनुभव नहीं होता। जब तक नासिका इंद्रिय से हम गंध नहीं लेते, तब तक हमें सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही कर्णेंद्रिय, 5 इंद्रियां, और इसी प्रकार से मन। इन 5 इंद्रिय और मन की सहायता पूर्वक हमारा ज्ञान होता है। लेकिन केवल ज्ञान बिना सहायता के ही इन सब पदार्थों को जानता है। हमें लाइट की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश नहीं है तो हम देख नहीं पाते। रात्रि में हमें अंधेरा अंधेरा, काला काला दिखता है। सूर्य उदित होने पर सब दिखाई देने लग जाता है। केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, कोई लाइट हो या ना हो, उन्हें सारे पदार्थ, गेय, जितने भी जानने योग्य हैं, सब दिखाई देते हैं। हमारे सामने पदार्थ होना चाहिए, तब हम उसको छू पाते हैं, तब हम उसको देख पाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है। पदार्थ कहीं पर भी हो, उसके स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, सबका ज्ञान केवली भगवान को हो जाता है, बिना पदार्थ सामने हुए भी। इस प्रकार से समझना चाहिए, यह जो केवल ज्ञान है वो असहाय है, उसे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और कैसा है? कंप्लीट है। हम तो 10-5 पदार्थों को ही जानते हैं जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने हैं। लेकिन केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, जितनी भी द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों की अनादिकालीन अनंत पर्याय, भूतकाल की, भविष्यत काल की और वर्तमान काल की, तीनों कालों की, नीचे कालत्रय भी कहा गया है,
तो संपूर्ण पर्यायों को विषय करता है, जानता है। और इसकी कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी तो थोड़ी सी है, थोड़ा सा जाना फिर भूल गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है, एक बार जो जान लिया सब कुछ, तो वो अनंत काल तक वैसे ही जाना हुआ बना रहता है। जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। विमल, मल से रहित, अशुद्धि से रहित, रुकावट से रहित, आवरण से रहित केवल ज्ञान उपपज्जयी उत्पन्न होता है। और क्या क्या विशेषण हैं? णाणम के विशेषण कैसे पहचान में आते हैं? समान विभक्ति हो तो उसे विशेषण समझ में आ जाता है। णाणम, इसका विशेषण विमल केवलम, और विशेषण लोया लोय पयासम, और विशेषण कालत्तय जाणगम, एक और विशेषण परमम। ये सारे के सारे णाणम यानी ज्ञान के विशेषण हैं। कैसा ज्ञान उत्पन्न होता है? लोया लोय पयासम। लोया लोय संधि विच्छेद कर लीजिए। लोय, या में छोटा आ, अलोय छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोया लोय, लोय लोक, अलोय अलोक। लोक और अलोक को पयासम प्रकाशक, लोक और अलोक को प्रकाश करने वाले, लोक और अलोक को जानने वाले। लोकाकाश को भी जानते हैं, अलोकाकाश को भी जानते हैं। लोकाकाश जो ये तीन लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोकों को भी प्रकाशित करते हैं, जानते हैं। और अलोक, इन तीन लोक से बाहर जितना भी आकाश है वो सब अलोक है, उस अलोक को भी जानते हैं। जितना भी जानने योग्य पदार्थ है उन सब को जानते हैं, लोक में या अलोक में। लोक को और अलोक को प्रकाशित करने वाला है यह ज्ञान, लोक और अलोक को जानने वाला है यह ज्ञान, केवल ज्ञान। और कैसा है? कालतय जाणगम। काल, तय, त्रय, तीन काल होते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्यत काल जो आएगा। इसके अलावा काल कुछ है ही नहीं, तीन प्रकार का काल है। कालतय जाणगम, यह केवल ज्ञान तीनों कालों को जानता है। भूतकाल में जो जो हो चुका है उसको जानता है, वर्तमान में जो जो हो रहा है उसको जानता है, और भविष्य में जो जो होगा उसको भी जानता है। तीनों कालों को कालतय जाणगम, जाणगम ज्ञायक, तीनों कालों का ज्ञायक है, तीनों कालों का जानने वाला है यह ज्ञान। परमम, परम है, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यह अनंत केवल ज्ञान विमल, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला, कालत्रय तीनों काल, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल को जानने वाला उत्कृष्ट ज्ञान उपपज्जयी उत्पन्न होता है। बड़ा सिंपल गाथा है। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? घातिया चतुष्क के नष्ट होने पर, चारों घातिया कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और केवल ज्ञान के ये विशेषण हैं। इस गाथा से स्पष्ट हो गया केवल ज्ञान की कितनी महिमा है, केवल ज्ञान कितना विशाल है, टॉप मोस्ट ज्ञान है। हमें भी जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्यों ने कहा है अगर हम विनय पूर्वक जिनवाणी के एक भी शब्द, एक भी लाइन का हम स्वाध्याय करते हैं, विनय पूर्वक करते हैं, तो निश्चित हमारा यह ज्ञान एक ना एक दिन केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा। अगर हम विनय पूर्वक
स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप सभी तो कर ही रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। इस दृष्टि से निश्चित कभी न कभी यह महान केवल ज्ञान हमारे प्रकट होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। अन्वय देखते हैं, आपकी मन में हिंदी अर्थ आ जाना चाहिए। घाई चौके नट्ठे विमल केवलम लोयालोय पयासम कालत्तय जाणगम परमम णाणम उपज्जयी। हिंदी अर्थ देखिएगा, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। घाति चतुष्क के नष्ट हुआ होने पर विमल केवल लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला भूत वर्तमान और भविष्य काल को जानने वाला सर्वोत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। विभक्तियां देख लीजिए, घाई चौके और नट्ठे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नट्ठे, नट्ठ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उपज्जयी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, यहाँ पर क्रिया है उपज्ज, ये पूरी क्रिया है। विमल केवलम णाणम लोयालोय पयासम कालत्तय जाणगम और परमम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, अन्वय अर्थ सभी हो गया। बड़ा सरल सरल अब वर्णन आ रहा है। आज का प्रश्न भी बहुत सरल है और इसका आंसर भी ज्यादा कठिन नहीं होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्या आप केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? प्रश्न बड़ा सरल है। क्या आप केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। निश्चित रूप से सबके उत्तर हाँ में ही होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है? अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 67, उच्चारण। तिहुवन, तिहुवन पुज्जो, तिहुवन पुज्जो, आधा जा पूरा जा। तिहुवन पुज्जो, होम, होम में बिंदी लगी है, होम। खवीउ, खवीउ शेषाणी, शेषाणी। कम जालाणी, कम जालाणी। जायै, जायै अभूतपूर्वो, अभूतपूर्वो, आधा वा पूरा वा। अभूतपूर्वो लोयज्ञ निवासियो, आधा गा पूरा गा। लोयज्ञ निवासियो सिद्धो, सिद्धो। तिहुवन पुज्जो होम, तिहुवन पुज्जो होम। खवियु शेषाणि कम जालाणी, खवियु शेषाणि कम जालाणी। जायै अभूतपूर्वो, जायै अभूतपूर्वो लोयज्ञ निवासियो सिद्धो, लोयज्ञ निवासियो सिद्धो। बड़ी अच्छी गाथा है। सिद्धो, सिद्ध भगवान। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? कैसे बनते हैं सिद्ध भगवान? घातिया कर्मों का नाश हो गया, चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए। इसके बाद क्या होता है? तिहुवन पुज्जो होम। चारों घातिया कर्मों का नाश होने के बाद तिहुवन पुज्जो होम, होकर।
होम, होकर। ये जो उम प्रत्यय है यह हेत्वर्थक कृदंत में भी प्रयोग में आता है और संबंधक भूत कृदंत में भी प्रयोग में आता है, दोनों जगह प्रयोग में आता है। लेकिन अर्थ देखकर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर होम, हो क्रिया है, ओम प्रत्यय है और यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ होकर। होकर क्या होकर? तिहुवण पुज्जो, ति तीन, भुवन भुवन, तीन भुवन, तीन लोक के द्वारा, तीन भुवन के द्वारा, पूज्यो पूज्य, तीनों लोकों के द्वारा पूजनीय होकर। कौन है तीनों लोकों के द्वारा पूजनीय? अरिहंत भगवान। घातिया कर्मों को नष्ट करने के बाद, चारों घातिया कर्मों को नष्ट करने के बाद जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे अरिहंत भगवान तिहुवन पूज्यो, त्रिभुवन में पूज्य हैं, तीनों लोकों में पूज्य हैं। ऊर्ध्वलोक ऊपर, मध्यलोक बीच में, अधोलोक नीचे, इन तीनों लोकों में पूज्य होम होकर। फिर क्या होता है? खविउ शेषाणि कम्म जालाणि। खविउ नष्ट करके, क्षय करके, यह भी संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, लेकिन यह अपभ्रंश भाषा के प्रत्यय यहाँ पर लगे हुए हैं। नॉर्मली प्राकृत भाषा में संबंधक भूत कृदंत में ऊण ऊणम, दूण दूणम, अ य उम और ता, ये प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उम नहीं है, केवल उ है। और अपभ्रंश भाषा में संबंधक भूत कृदंत में ई उ इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय लगते हैं, एवी एपिणु इत्यादि बहुत सारे हैं। जब अपभ्रंश भाषा का अध्ययन प्रारंभ होगा तब आपको आनंद आ जाएगा। खविउ क्षय करके, किसका क्षय करके? शेषाणि कम्म जालाणि, शेषाणि शेष, कम्म जालाणि कर्म के जालों को, शेष कर्म के जालों को, जाल यानी समूह, शेष कर्मों के समूह को खविउ नष्ट करके। शेष कौन से कर्म बचे? 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, अब शेष बचे 4 अघातीय कर्म। नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनी। वेदनी, नाम, आयु और गोत्र, इन 4 शेष कर्मों को खविउ क्षय करके जायई उत्पन्न होता है, हो जाता है, जायई उत्पन्न होता है। जायई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जायई उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, जो भूतपूर्व नहीं है, भूतकाल में कभी हुआ नहीं है, ऐसा अभूतपूर्व उत्पन्न होता है। कौन है अभूतपूर्व? सिद्धो, सिद्ध, सिद्ध उत्पन्न होता है। घातिया कर्मों का नाश हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, 3 लोक में पूज्य होकर, फिर शेष जो कर्मों का समूह है, अघातिया कर्म है, उन सब अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके अभूतपूर्व अवस्था उत्पन्न होती है, सिद्ध अवस्था उत्पन्न होती है, सिद्ध हो जाते हैं, जायई हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, होता है। अभूतपूर्वो, अभूतपूर्व ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो कभी हुई नहीं थी। अनादिकाल से यह जीव अशुद्ध है, अनादिकाल से यह जीव कर्मों से बंधा हुआ है। संपूर्ण कर्मों का नाश होने पर जो अवस्था उत्पन्न हुई वो आज तक पहले कभी हुई नहीं है। यह जो सिद्ध अवस्था है यह कभी पहले उत्पन्न हुई ही नहीं है, इसलिए अभूतपूर्व है।
कोई ऐसी वस्तु हमें मिल जाए जो आज तक कभी नहीं मिली तो कैसा लगता है? अभूतपूर्व सिद्धो, सिद्ध भगवान। और कैसे होते हैं? एक विशेषण और है, लोयज्ञ निवासियो। लोयज्ञ संधि विच्छेद करने, लोय या में छोटा आ, अग्ग छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा का पूरा का ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। लोय अग्ग लोयज्ञ, लोय लोक, अग्ग अग्र, लोक के अग्र भाग में, लोक के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में, लोक के अग्र भाग में, निवासियो निवास करने वाला, सिद्धो सिद्ध, जायई उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लोयज्ञ निवासी, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाला। सिद्ध भगवान कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका सिद्ध क्षेत्र या निवास स्थल क्या है? लोक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। मध्य लोक से वे समस्त कर्मों का नाश करने के बाद सीधे लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। लोक का अग्रभाग जहां से अलोकाकाश शुरू हो रहा है वहां तक पहुंच जाते हैं, लोक का अग्रभाग कहलाएगा। ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो वहां पर लोक के अग्रभाग में निवास करने वाला सिद्धो, अभूतपूर्व सिद्ध जाये उत्पन्न होता है। ये सब बड़ा सरल है, अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ आना चाहिए। तिरुवण पुज्जो ओम शेषाणि कम्मजालाणि खविउ अभूतपूर्वो लोयज्ञ निवासियो सिद्धो जायै। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आने चाहिए। तीन लोक में पूजनीय होकर शेष कर्म जालों को नष्ट करके अभूतपूर्व लोकाग्र में निवास करने वाला सिद्ध उत्पन्न होता है। विभक्तियां देख लीजिए, तिरुवण पुज्जो, अभूतपूर्वो, लोयज्ञ निवासियो, सिद्धो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। होम और खविउ ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। शेषाणि कम्मजालाणि द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। जायै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण भी इस गाथा की हो गई। दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं। आगे और वर्णन में सिद्धों का स्वरूप कैसा होता है ये बताया जाएगा और 3-4 वीडियोस में ही ये पूरा ग्रंथ समाप्त होने वाला है। पता ही नहीं चला, इतना अच्छा आध्यात्मिक सार से युक्त यह ग्रंथ कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने सभी जानकार जैन भाई बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को तत्वसार ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। ये सारे वीडियोस की लिंक आप उन्हें, एक प्लेलिस्ट बनती है, उस प्लेलिस्ट को भेज दीजिए और सबको प्रेरित कीजिए कि मात्र 1 महीने, सवा महीने में ही आप इतना बढ़िया ग्रंथ स्वाध्याय कर सकते हैं। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से रुचि के साथ मनन चिंतन करते हुए ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक कार्य है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।